जब से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस टीचर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये एक बच्चे को इसी के क्लासमेट से यानी कि इसके सहपाठी बच्चों से पिटवा रही है, जब से पूरा प्रकरण वायरल हुआ है तब से तथाकथित कुछ लोग आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में, खासकर भीम आर्मी से जुड़े हुए कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा। एकलव्य एक दलित व्यक्ति था, उसका अंगूठा मांग के द्रोणाचार्य जैसे एक पंडित यानी कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने एक दलित के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन उसके बाद भी वो बच गया। और उसकी तुलना यानी कि द्रोणाचार्य जी जो हैं उनकी तुलना की जा रही है इस टीचर के साथ। तो ये पूरा प्रकरण बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं वो लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा था, इसके पीछे का कारण क्या था। तो पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप के देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना जिससे कि सच्चाई सबके सामने आ सके। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आपने जो कहानी सुनी होगी वो तो सिंपल सी कहानी है कि भाई एक कुत्ता जा रहा था, एकलव्य ने उसके मुंह में बाण मारे और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। लेकिन एकलव्य ने बाण कुछ इस तरीके से मारे कि कुत्ते के मुंह में एक भी खरोंच नहीं आई, यानी कुत्ते के मुंह में थोड़ा सा भी घाव नहीं बना, खून नहीं निकला और वो कुत्ता भागता 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 हुआ जो द्रोणाचार्य थे उनके पास चला गया, उनके आसपास से गुजरा। तो द्रोणाचार्य जी ने देखा कि भाई ऐसा कौन धनुर्धर है जो इतने बारीकी से इतने अच्छे तरीके से धनुर्विद्या जानता है। तो उन्होंने आसपास अपने देखा, थोड़ा आसपास वो गए तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं एकलव्य हूँ। तो उसका पूरा परिचय जब उन्होंने पूछा, द्रोणाचार्य जी ने जब एकलव्य का पूरा परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं मगध के राजा जरासंध के जो सेनापति हैं उनका मैं बेटा हूँ। यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो मगध का साम्राज्य था जरासंध वाला और जो हस्तिनापुर था, ये एक दूसरे के दुश्मन राज्य थे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है ना, वैसे ही यहाँ पे ये दो राज्य थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो मगध के राजा जरासंध के सेनापति का बेटा था वो था एकलव्य। और जब द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या कैसे सीखी, तो एकलव्य ने बोला कि मैंने आपकी मूर्ति बनाई और मूर्ति से मैंने परमिशन ले ली, यानी कि अनुमति ले ली। और जब आप पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो मैंने आपको चोरी छुपे यानी कि पीछे से देखकर वो धनुर्विद्या मैंने सीख ली। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने यह सोचा कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या का प्रयोग अगर हमारा दुश्मन देश करेगा, मगध करेगा, जरासंध वाला देश करेगा, तो हमारे देश को यानी कि हस्तिनापुर को नुकसान हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे देगा तो इसने जो धनुर्विद्या मेरे से सीखी है उसमें ये उतना एक्सपर्ट नहीं रह पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या गुरु को ऐसा सोचना चाहिए? गुरु का व्यवहार तो हमारे सभी शिष्यों के प्रति समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी राष्ट्रहित की बात आती है, देश की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो सभी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। फिर देश सर्वोपरि माना गया, हमारे शास्त्रों में भी जितने रूल्स बनाए गए हैं उन सभी में। यहाँ पे मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगी। जब एकलव्य ने अपना अंगूठा तुरंत काट के अपने गुरु यानी कि द्रोणाचार्य जी के चरणों में रख दिया, तब द्रोणाचार्य जी उससे प्रसन्न हुए और द्रोणाचार्य जी ने उंगली, जो बीच वाली दो उंगलियां होती हैं, उनसे धनुष बाण कैसे चलाएं इसकी शिक्षा एकलव्य को दी थी, जिससे कि वो धनुष बाण चला सके। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने क्यों मांगा था, इसके पीछे का मेन कारण क्या था। महाभारत में जो लिखा है मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह जाता है, आपके मन में कोई शंका रह जाती है, आपके मन में कोई सवाल है इस बारे में, तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी भी प्रकार के धार्मिक विवाद अगर आपके मन में है, कुछ भी आपके मन में डाउट आता है हिंदू धर्म के बारे में, तो वो भी आप बेझिझक होकर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।